पाकिस्तान वैसे तो कंगाली से जूझ रहा है, वहां की आवाम आटे दाल के लिए तरस रही है, लेकिन वहां के नेता और सैन्य अधिकारी आवाम की गाढ़ी कमाई पर प्रॉपर्टी बना रहे हैं। दुबई लीक्स की एक रिपोर्ट से कंगाल पाकिस्तान में कोहराम मचा हुआ है। आवाम 2 वक्त की रोटी को तरसें और हुक्मरानों की दुबई में अरबों की खरबों की जायदादें निकल आए। गुज़श्ता रोज सामने आने वाली दुबई लीक्स में इंकशाफ हुआ है कि सिर्फ दुबई में 17,000 पाकिस्तानियों की 12 अरब डॉलर्स मालियत की जायदादें हैं। यह पता लगा है कि पाकिस्तानियों का 11 अरब डॉलर इंफिरादी नोयत का दुबई में लगा हुआ है। मुल्क आपने बेच दिया हुआ है। ये गरीब तरीन, ये मुफलिस तरीन, ये फकीर तरीन मुल्क की आवाम की 11 बिलियन डॉलर्स की अमाउंट वहां पर पड़ी हुई है। देख लें, मतलब हम कितना गरीब मुल्क हैं कि हम दूसरे नंबर पर आ रहे हैं जायदादों में। गिरबानों में हाथ डाल के सड़कों पे घसीट के इनसे अपने पैसे वसूल करो, बगावत करो इन दलालों के खिलाफ, हराम जादों के खिलाफ जो आपकी औलादों और नस्लों का पैसा लूट करके बाहर लेकर के जा रहे हैं। यही पाकिस्तानियों की बदकिस्मती का नोहा रहा है कि ऐसा मुल्क जो वसाइल से माला माल है, इतना मतलब हमारे पास वसाइल है, माला माल है हम, और फिर भी हमें IMF ऐसे 1 अरब डॉलर के लिए तिगनी का नाच नाचना पड़े, और इसी गरीब मुल्क के हुक्मरानों के लिए बैरूने मुल्क अरबों खरबों डॉलर के असासे सामने आ जाएं। तो फिर 1.5 अरब के पीछे भिखारी क्यों बने हुए IMF के पीछे? और अब हम टिका के अमेरिका की गुलामी कर रहे हैं, टिका के, और उस गुलामी का सिला हमें ये मिल रहा है कि आज भी हम भीख के टुकड़ों पे पलते हैं। इंडिया का तो आपको इल्म है कि जो 2,000 बिलियन डॉलर उनके जो हैं वो रिजर्व हैं, हमारे बड़े मुश्किल से जाके 8 अरब डॉलर हुए हैं। अमेरिका ने इंडिया को धमकी दी है। इंडिया ने क्या चल बे, इंडिया इस वक्त 5वीं बड़ी इकॉनमी है दुनिया की, उसको जरा परवाह नहीं है अमेरिका क्या चाहता है। इंडिया ऐसी तरक्की नहीं कर रहा, ये वजूहात हैं कि तरक्की कर रहा है। क्या अमेरिका ने इंडिया को नहीं रोका होगा कि ईरान के साथ तजारत मत करो? इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि दुबई में सियासी शख्सियात, बैनुल-अक़वामी पाबंदियों के शिकार अफराद, काला धन सफेद करने वाले और मुजरिम अफराद की भी जायदादें शामिल हैं। में जिन लोगों की प्रॉपर्टीज हैं उनके डॉक्यूमेंट्स लीक हो गए हैं, जिसकी वजह से उनके नाम, फोन नंबर्स, प्रॉपर्टी की डिटेल्स, सब कुछ जो है वो इंटरनेट पर अवेलेबल है। लोग देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और बहुत जल्द जो है एक का नाम सामने आ जाएगा। दुबई लीक्स की इस फहरिस्त में जरा सुन लें, सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब के 3 बच्चों बिलावल, आसिफा बख्तावर उनके नाम शामिल हैं, और नवाज शरीफ साहब के बेटे हुसैन नवाज की जायदादें भी हैं। नवाज शरीफ के पास 1.6 बिलियन डॉलर है। लोहे की भट्टी से कब इमेजिन कर सकते हो आप कि इस कारोबार में आप इतना बड़ा पैसा कमाओगे? जगह जगह रो रो के बता रहा होता है शहबाज शरीफ मेरा बाप गरीब था, मेरा बाप गरीब था। कहां से बनाया ये पैसा? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हिंदुस्तान स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान पूरी दुनिया में कटोरा लेके घूम रहा है और 1-1 बिलियन डॉलर के लिए IMF के सामने नाक रगड़ता हुआ नजर आता है। लेकिन एक बहुत ही जो है वो पाकिस्तान की जो है वो एक पोल खोलती नजर आ रही है। और दोस्तों, दरअसल ये खबर सामने है कि जो दुबई है उसमें पाकिस्तान के जितने भी बड़े बड़े लीडर हैं, जितने भी बड़े बड़े पाकिस्तानी आर्मी के चीफ हैं या फिर बड़े बड़े पोस्ट पे रहने वाले जो ऑफिसर हैं, वो लगातार दुबई में जो है वो अपना जो जमीन है, जो जायदाद है वो खरीद रहे हैं। और दोस्तों, दुबई में जो लिस्ट जो लीक हुआ है उसके जरिए ये देखा जा सकता है कि दूसरे नंबर पे पाकिस्तानी ऐसे हैं जो लगातार दुबई में जमीन या फिर प्रॉपर्टी जो है वो खरीदते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, इस खबर के आने के बाद से तो पाकिस्तान में हड़कंप मच गई, क्योंकि जो लगातार पाकिस्तान में करप्शन के आरोप लगते रहे हैं, और IMF भी जो है वो पाकिस्तान को इसीलिए चलाने की कोशिश करता है क्योंकि वो जानता है हम जितना पैसा देंगे उसमें से सिर्फ और सिर्फ 5 से 10% ही पाकिस्तानी आवाम पे लगेगा, बाकी के सब नेता जो है जो आर्मी है वो खा जाएगी। वो बात कहीं ना कहीं सच होता हुआ नजर आ रहा है, और इसीलिए पाकिस्तान में इसके ऊपर काफी हड़कंप है। और पाकिस्तानी मीडिया लगातार पाकिस्तानी गवर्नमेंट के साथ साथ पाकिस्तानी आर्मी को भी टारगेट कर रही है, क्योंकि आर्मी के भी कई अफसर के इसमें बड़े बड़े अफसरों के इसमें नाम है जो कि यहाँ से पैसा लेके जो है वो सऊदी अरब में जो चीजें हैं वो खरीदने की कोशिश कर रहे मतलब कोशिश नहीं कर रहे थे बल्कि उन्होंने खरीदा है। तो दोस्तों, चलिए वीडियो चलते हैं, देखते हैं कैसे पाकिस्तानी मीडिया जो है वो पाकिस्तानी आर्मी और साथ ही साथ पाकिस्तानी गवर्नमेंट को जो है उनसे सवाल पूछ रही है कि आखिरकार हमको उन्होंने भिखमंगा क्यों बना दिया। अभी अगर मैं, चिंटू मेरी बात सुनो, एजाज मेरी बात सुनो, अभी मैं बानी PTI की जगह इमरान खान बोल दूं ना तो पेमरा का नोटिस भी आ जाएगा, FIA से भी फोन आ जाएगा, वहां से भी फोन आ जाएगा और वहां से भी फोन आ जाएगा। लेकिन यहां पर 11 अरब डॉलर पाकिस्तानियों ने दुबई में लगाए हुए हैं। अब 11 अरब डॉलर जो है अगर डिक्लेयर हुए हैं सारे FBR के अंदर, तो फिर 1.5 अरब के पीछे भिखारी क्यों बने हुए IMF के पीछे? लोग बोलते हैं अली भाई जज्बाती, आज भी दवाई नहीं खाई मैंने, प्रॉमिस, पक्का प्रॉमिस, मैंने आज BP की दवाई नहीं खाई। मैं आज डायरेक्ट बात करूंगा, इसीलिए तो मशहूर हूं।
पाकिस्तान में दीगर ममालिक के अंदर मशहूर क्यों? सच बोलता हूं, आप बोलो यार, ये क्या मुनाफकत है यार, इस मुल्क के अंदर क्या मुनाफकत है, ये क्या ड्रामा है, क्या मुनाफकत है। यानी निकल आया ये सब कुछ और अब किसी न किसी मीडिया पर इस चीज को दबा दिया जाएगा। एक मारूफ सियासतदान जो कि पहले पीटीआई के साथ हुआ करते थे और पीटीआई के अदवार में कहा करते थे, बड़ी बड़ी बातें भड़के मारा करते थे, वो कह रहे हैं ये बहुत बड़ी साजिश है, ये साजिश है। 11 अरब डॉलर पाकिस्तानियों के निकल आए दुबई में, ये साजिश हो गई। वाह 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 वाह। भाईजान मेरी बात सुनो, आप बहुत ही बड़े वो हो, अगर आप लोग 50-50 हजार रुपए की रसीदें तलाश करते फिर रहे हो हैं और 11 अरब डॉलर वहां लगा हुआ है, वो मुझे ये ना बताना कहीं उसका भी नाम आ गया, वो जो नहीं था, क्या था वो जो यार जो आजकल बच्चों की सालगिरहों पर जाकर भी लेक्चर दे रहा होता है, क्या नाम है उसको भी बोलोगे, वो कहेगा सब कुछ डिक्लेयर है, सब कुछ ही 11 अरब डॉलर तुम लोगों पर डिक्लेयर है। वो यहाँ पे पूरा दिन पाकिस्तान का डिस्को डांस करते रहते हो, हमारे मुबे वतन होने के सर्टिफिकेट छीनते रहते हो। ओ भाई कहते हैं गैर कानूनी, बार बार वो लड़की बोल रही, हम आपको बताना चाहते हैं कि अपनी चैनल के तवज्जुद से कि दीगर ममालिक के अंदर जायदाद रखना गैर कानूनी नहीं है। आपा गैर कानूनी है, अगर आपने वो सही जराए से नहीं लिए तो गैर कानूनी है। ब्यूरोक्रेट के कहां से निकला है? 80,000 रुपए तनख्वाह के ऊपर उसने दुबई में फ्लैट कैसे ले लिया? तोहफा, मुझे कोई तोहफे नहीं देता ऐसे बाबा, तोहफे मिल गए तोहफे। हमारे तो रिश्तेदार तोहफे नहीं देते सही, यकीन हमारे रिश्तेदार सही तोहफे नहीं देते। मेरे रिश्तेदारों ने मुझे शादी में घड़ी दी थी, मैं मार्केट लेकर गया, कह रहा जाली है। अब हमारे तो रिश्तेदार खाली लिफाफे पकड़ा देते हैं सलामी के नाम पे। इससे पूछो तनवीर से, इतने सारे लिफाफे लेके घर आ गए शादी में, वापस जाए तो सब खाली। से पाकिस्तान बना है, हमारे रहबर एक नारा बड़े तसल्सल से लगाते आए हैं और वो नारा क्या है जी? वो है कि जी गरीबों से हमदर्दी का नारा। मगर ये नारा एक सियासी फरेब से बढ़कर अब कुछ नहीं दिखाई देता, कुछ नहीं सुनाई देता। 77 साल में ये नारा हर जमात ने लगाया, कोई जमात पीछे नहीं रही है। हर सियासी लीडर ने एक से बढ़कर एक एनर्जी के साथ इस नारे को लगाया है, बड़े इंथुसियाज्म के साथ इस नारे को लगाया है। मगर कोई भी कितनी इनकलाबी सियासी जमात कहलाती हो, उसने किसी गरीब को हाकिम बिल्कुल नहीं बनाया। ये सच है ना? किसी गरीब को आपने कभी हाकिम बने हुए देखा हो? हाकिम तो दूर की बात, हमारे वज़ीर आज़म ने तो अपने मुशीरों में भी किसी गरीब को लिफ्ट नहीं करवाई, किसी गरीब को इस डर से जगह ही नहीं दी कि कहीं काबीना में गुर्बत का शिकार ही ना हो जाए कमीना। अब एक जमात नया पाकिस्तान बनाने चली थी, मगर यहाँ हमने देखा कि उसने भी पुराने हुक्मरानों की पैरवी करनी शुरू कर दी। चुन चुन कर करोड़पति मुशीर, अरबपति खरबपति मुशीर और वज़ीर लगाए गए, बल्कि ऐसे मुशीरों को तरजीह दी गई जिनके पास दोहरी शहरियत भी थी। एक जमात का रोटी कपड़ा मकान का नारा बड़ा मकबूल है, इस इक़्तिदार के वानों तक ले आया ये नारा। मगर अब देख लें कि दुबई लीक्स में ये राज खुल रहा है कि ये दरअसल रोटी कपड़ा मकान दुबई में मकान का नारा भी था, और वो पार्टी रहबर लीडर के ख़ानदान का मकान, और उस जमात के पास भी आवाम के लिए बहुत बड़े बड़े हसीन नारे हैं। और अब आम देख रही कि नारों के अलावा और क्या मिलेगा। दुबई लीक्स ने एक बार फिर से उस जमात की भी असलियत आवाम पर खोल दी है, जो पाकिस्तानियों पर ये एहसान जताती नहीं थकती है कि उसने अपने दौर में सबसे ज़्यादा मेगा प्रोजेक्ट्स बनाए। उस जमात ने अपने दौर में पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा तरक्की दी। उस जमात का नारा भी यही था कि जी अमन, तरक्की, खुशहाली। लेकिन माजरत के साथ मुझे यहाँ कहना पड़ रहा है कि उस जमात के दौर में भी पाकिस्तान ने इतनी तरक्की की या नहीं की, इसका जवाब तो तारीख देगी। मगर इस पार्टी के लीडर के बच्चों ने बेशक बहुत ज़्यादा तरक्की की। तो दोस्तों, जैसे आपने इस वीडियो में देखा, जो पाकिस्तान की मीडिया है वो लगातार जो है वो पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट है उस पर टारगेट कर रही है। और दोस्तों, टारगेट करने का काम जो है वो कहीं ना कहीं जरूरी भी है, क्योंकि जो पाकिस्तान पूरी दुनिया में ये दिखता है कि भिखमंगा है, और जब भी पाकिस्तान का कोई भी नया लीडर आता है, जब भी वो प्राइम मिनिस्टर बनता है, तो सीधा सीधा वो सऊदी अरब या फिर और भी बड़े बड़े मुल्कों में जाता है सिर्फ पैसा मांगने के लिए। वो सोचने वाली बात थी कि पैसा जाता कहाँ है। दोस्तों, भारत में तो पाकिस्तान की पोल पहले से ही खोल रखी थी, लेकिन क्योंकि पाकिस्तानी आवाम जो है भारत की रिपोर्ट पर जो है वो विश्वास नहीं करती। लेकिन अब जो रिपोर्ट खुद सऊदी अरब ने जारी की है, उससे साफ पता चलता है कि सऊदी अरब में सबसे ज़्यादा जो जायदाद हैं, जो प्रॉपर्टी है, उसमें खरीदने में दूसरा नाम जो है वो पाकिस्तान का आता है। और दोस्तों, इस हिसाब समझ में आता है कि पाकिस्तान में करप्शन कितना ज़्यादा है। दोस्तों, पाकिस्तान में जितना पैसा पाकिस्तान को मिला है अभी तक, अगर पाकिस्तान ने पाकिस्तानी आवाम पे लगाया होता है तो आज ये स्थिति नहीं होती। आज पाकिस्तान 1-1 अरब डॉलर के लिए जो है
वो आईएमएफ के सामने नाके रगड़ता है और आईएमएफ जो है वो पूरा पाकिस्तान को कंट्रोल करके रखता है। तो दोस्तों साथ की उम्मीद ही आई थिंक आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम अपने इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे तब तक हिंदुस्तानी स्पेशल।